वो आसानी से पिघल जाता है, मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया, जो होगा देखा जाएगा, मैंने वो आपके भले के लिए किया। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आमतौर पर कुछ बातें जो हम हिंदी में अक्सर बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। आपको मैं कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब भी आपको ऐसा बोलना हो, इंग्लिश में बोलो माई होप्स वर डैश्ड और शैटर्ड। यूजुअली ऐसे बोलते हैं, होप्स के लिए डैश वर्ड का यूज करते हैं। वैसे डैश का मतलब होता है जल्दी से भाग कर कहीं चले जाना, जैसे आई डैश्ड होम, मैं भाग के घर गया। जब ऐसे डैश को यूज करते हैं, होप्स डैश हो गई, खत्म हो गई, टूट गई, बिखर गई, है ना, पानी फिर गया उन पर। माई होप्स वर डैश्ड और दे वर शैटर्ड। माई होप्स वर डैश्ड और माई होप्स वर शैटर्ड। याद रखो, ये आप बोल सकते हैं। आज स्कूल से छुट्टी ले लूं क्या? इफ अ चाइल्ड डजंट वांट टू गो टू स्कूल, दिस इज समथिंग दैट ही सेज टू हिज फादर और मदर। सो व्हाट डज ही से? आज स्कूल से छुट्टी ले लूं क्या? सो इट्स लाइक अ परमिशन। तो इंग्लिश में बोलो, कुड आई हैव द डे ऑफ स्कूल टुडे? कुड आई हैव द डे ऑफ स्कूल टुडे? क्या स्कूल के डे को मैं ऑफ ले सकता हूं आज? यूजुअली ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह बोल दिया जाता है ऑफ स्कूल, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ऑफ के बाद फ्रॉम लगाना जरूरी है। ऑफ फ्रॉम स्कूल टुडे। मे आई टेक अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल टुडे? क्या स्कूल से आज मैं एक डे ऑफ ले सकता हूँ? एक डे ऑफ का मतलब होता है एक दिन कोई काम नहीं, एक दिन की छुट्टी। सो परमिशन के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं कुड या मे। यू यूज कुड व्हेन यू वांट टू साउंड पोलाइटर, सो या मे का यूज करते हैं परमिशंस के लिए। मे आई टेक अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल टुडे? वो तो आसानी से पिघल जाएगा। कोई कोई ऐसा इंसान होता है ना, जो आसानी से किसी की बातों में आ जाता है, आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, आसानी से राजी हो जाता है कुछ करने के लिए। तो हम हिंदी में नॉर्मली कह देते हैं वो थोड़ा पिघल जाता है, आसानी से पिघल जाएगा वो। तो इंग्लिश में बोलो ही इज अ सॉफ्ट टच। ही इज अ सॉफ्ट टच, यानी सॉफ्ट टच का यूज, ये जो फ्रेज है सॉफ्ट टच, इसका यूज आप किसी पर्सन के लिए करते हैं। कोई इंसान सॉफ्ट टच होता है। इफ अ पर्सन इज सॉफ्ट टच, he is easily persuaded or he is easily taken advantage of. He is easily influenced. He falls for what people say quite easily. So he is a soft touch. वो आसानी से पिघलने वाली नहीं है। तो क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो हमने बोल दिया she is not a soft touch. She is not a soft touch. मैंने वो फैसला तुम्हारे भले के लिए किया था। तो हम कई बार ऐसे आप बोलते हैं ना कि मैंने ये उसके भले के लिए किया, मैंने अपने भले के लिए किया। तो इंग्लिश में एक फ्रेज यूज करो जिसमें इंटरेस्ट आता है। I made that decision for your best interest. You do something for someone's best interest or something is in someone's best interest. मतलब एक चीज में किसी इंसान का भला है, मतलब it is in someone's best interest. So I made that decision for your best interest. आपके भले के लिए मैंने वो डिसीजन लिया था। उस नौकरी को छोड़ना उसके भले के लिए था। Quitting that job was in his best interest. If something is in your best interest, it is good for you. You should do it. Something is in your best interest. It is not in my best interest. It is in his best interest to do something. इस तरह आप इसका यूज करो। जब आप कहना चाहते हो कि कोई चीज करने में किसी इंसान का भला है, तो आप बोलो It is in his best interest to do it. ऐसे बोलना है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, ये हम कई बार बोलते हैं कि भाई जब जो परेशानी आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, उससे हम डील कर लेंगे, उससे पहले उसकी चिंता नहीं करनी। जब होगा देखा जाएगा। तो इंग्लिश वालों के पास एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग हूबहू लगभग ऐसा ही है, तो हम इसलिए उसका यूज कर सकते हैं इसको कहने के लिए विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। वो इसको इस तरीके से देखते हैं कि भाई जब ब्रिज आएगा तब क्रॉस कर लेंगे, अभी क्यों फिक्र करनी है कि ब्रिज कैसा होगा, टूटा हुआ होगा, कमजोर होगा, क्या होगा। तो उन्होंने इस तरीके से सोचा। हम ऐसे बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, भाई देखा जाएगा, चलो। तो अंग्रेज ऐसे उन्होंने अलग तरीके से सोचा होगा किसी ने, तो इस तरीके से उनकी एक कहावत बन गई, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। मैंने बस हालचाल पूछने के लिए फोन किया। डज इट एवर हैपन कि आप किसी को कॉल करते हो, बोलते हो बस हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था मैंने। आई कॉल्ड यू जस्ट टू आस्क आफ्टर यू। आई कॉल्ड जस्ट टू आस्क आफ्टर यू, सिर्फ आस्क आफ्टर करने के लिए। यहाँ पे आस्क आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब जब उसमें एक छोटा सा वर्ब और उसके साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा होता है, और अलग अलग प्रेपोजिशंस लगाओगे, अलग अलग उसके मीनिंग्स होते चले जाएंगे अलग अलग प्रेपोजिशंस के साथ। सो आस्क आफ्टर का मतलब होता है हाल चाल पूछना, किसी के वेल बीइंग के बारे में इंक्वायर करना।
और आस्क फॉर, जैसे आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब मांगना होता है, ठीक है। सो आई कॉल्ड जस्ट टू आस्क आफ्टर यू, यानी आपका हालचाल पूछने के लिए मैंने कॉल किया। रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब देखो मैं एक और कमाल का फ्रेज आपको सिखा रहा हूँ। जब भी आपको ऐसा बताना हो कि किसी एक चीज में इस चीज का बड़ा रोल है, ये चीज बहुत जरूरी है, यही सब कुछ है, जैसे रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग ही सब कुछ होती है भाई। अंडरस्टैंडिंग नहीं तो रिश्ते नहीं चलेंगे। तो बोलो, इन रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंडिंग इज द नेम ऑफ द गेम, इट इज द नेम ऑफ द गेम। बहुत कमाल का है ना ये, समथिंग इज द नेम ऑफ द गेम, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी चीज का। सो इन रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंडिंग इज द नेम ऑफ द गेम। भाई रिश्तों में तो अंडरस्टैंडिंग ही सब कुछ होता है, सफलता के लिए मेहनत ही सब कुछ होता है। फॉर सक्सेस हार्ड वर्क इज द नेम ऑफ द गेम। भाई सक्सेस के लिए तो हार्ड वर्क ही सब कुछ है, हार्ड वर्क इज द नेम ऑफ द गेम। अंग्रेजी सीखने में सब्र सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी है, लिटरली। तो इंग्लिश में बोलो, व्हेन लर्निंग इंग्लिश पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। सो समथिंग इज द नेम ऑफ द गेम, मतलब वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी चीज़ का, वो बहुत ज़रूरी है, यू कैन नॉट अवॉइड इट। व्हेन लर्निंग इंग्लिश पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। व्हेन यू लर्न इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इंग्लिश, पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। यू नीड टू हैव पेशेंस, टाइम लगता है सीखने में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।